बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट द इक्विलेटर ट्राइंगल ABC विद द साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर ई। जाहिर सी बात है, इक्विलेटर ट्राइंगल मीन कि उसकी 3 साइड की जो मेजरमेंट है वो सेम है। मार्क द मिड पॉइंट D ऑफ BC पर हम लोगों ने एक मिड पॉइंट मार्क करना है D। जॉइन A टू D, यानी जो मिड पॉइंट हमारा आ जाएगा D, हमने उसको A के साथ जॉइन कर देना है। एंड फाइंड द साइज ऑफ द एंगल ADB, यानी D पर जो एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा वो एंगल भी हम लोगों ने मेजर करके बताना है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्योंकि हम लोगों से मिड पॉइंट BC पर पूछेगा, तो हम क्या करते हैं, BC जो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, पहले हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। ताकि हमें मिड पॉइंट जो है ना वो ढूंढने में आसान हो। तो हम यहाँ पर B एंड C जो कि हमारे पास आ चुका है 5 सेंटीमीटर। अभी हमसे कहा गया क्योंकि ये हमारा इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो जाहिर सी बात है तीनों साइड की जो मेजरमेंट होगी वो क्या होगी, 5 सेंटीमीटर ईच होगी। तो चलिए हम B एंड C पर अर्क लगा लेंगे 5 सेंटीमीटर का। देखिए 5 सेंटीमीटर आ चुका है, हम B एंड C पर अर्क लगा लेंगे। अर्क लग चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको B एंड C के साथ मैच कर देंगे। और इसको दे देंगे A पॉइंट। जैसा कि हमसे कहा गया था कि हम लोगों ने BC पर एक मिड पॉइंट जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो चले यहाँ पर देखिए, हम मिड पॉइंट इस तरीके से फाइंड करेंगे कि ये हमारे पास, पहले तो हम यहाँ पर मेजरमेंट राइट कर लेते हैं। ठीक हो चुका है। BC पर मिड पॉइंट फाइंड करना था, जिसको हम लोगों ने मिला देना था A के साथ। तो चले, हाफ ऑफ द रेडियस जो होता है, रेडियस से ज़्यादा हम लोगों ने अर्क को ओपन करना है। ठीक हो चुका है। यहाँ पर देखिए एक अर्क हम यहाँ पर लगा देंगे एंड एक अर्क हमारा यहाँ पर लग जाएगा। फिर हम लोग दूसरा अर्क यहीं पर लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखें, एक अर्क यहाँ पर मीट कर रहा है, एक अर्क यहाँ पर मीट कर रहा है, हम इसको मीट कर देंगे। तो ये आ चुका है हमारे पास D पॉइंट। क्योंकि देखिए, ये हम लोगों ने सेंटर फाइंड का जो एक्यूरेट हमारा क्या A के साथ यहाँ से आ चुका है, क्योंकि मैंने अर्क यहाँ पर मीट हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने जब लाइन ड्रॉ की है तो वो लाइन क्या हो चुकी है, A से आ चुकी है। इट्स मीन कि हमारा जो ट्राइंगल जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया वो बिल्कुल एक्यूरेट कंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल था। इट्स मीन कि हमारे पास जो मेजरमेंट थी ईच साइड की 5 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड किया तो ये हमारे पास हो चुका है 2.5 सेंटीमीटर, एंड ये भी हमारे पास हो चुका है 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये टोटल 5 सेंटीमीटर की लेंथ थी। जब मिड पॉइंट D आ चुका है तो ये लेंथ 2.5 एंड 2.5 में डिवाइड हो चुकी है। अब हमसे ये भी कहा गया था कि हम लोगों ने एंगल भी फाइंड करना है कि जो ट्राइंगल हमारे पास है BAD एंड B, यानी D पर जो एंगल बन रहा है, तो ये तो देखने से ही हमें लग रहा है कि ये जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री का ही है, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल मिड पॉइंट से हमारे पास लाइन आई है, लेकिन फिर भी हम इसको मेजर कर लेंगे। ये देखें, हम लोगों ने लाइन मेजर किया तो हमारे पास क्या आ चुकी है, 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर भी हमारी लाइन बिल्कुल 0 पॉइंट के ऊपर से आई है, एंड यहाँ पर भी हमारे पास आया 90 डिग्री। सो चले यहाँ पर देखिए हम राइट कर देंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं आप लोग को शो कर दूंगी। ये देखें, हमारी ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, एंड यहाँ तक ये चल रहे हैं। उम्मीद करूँगी आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC विद
ए बी हमारे पास है 5.4 सेंटीमीटर, बी सी हमारे पास है 4.6 सेंटीमीटर एंड द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी यानी बी पर जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री का। यूजिंग रूलर एंड अ कंपास ओनली, यानी हम लोगों ने 45 डिग्री को जो कंस्ट्रक्ट करना है, अब तक तो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से आसानी से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, अब हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना है ये विद द हेल्प ऑफ द कंपास एंड प्रोटेक्टर रूलर की हेल्प से, सॉरी। बाइसेक्ट द एंगल ऑफ द ट्राइंगल, यानी जितने भी एंगल यानी ए बी सी जो कोनों पर हमारे पास जो एंगल जो बन चुके हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, बाइसेक्ट करेंगे। और ये भी हमने बताना है कि जो हम लोगों ने बाइसेक्ट किए हैं क्या वो सारे जो बाइसेक्टर वो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक हो चुका है, यानी वेरीफाई वेदर पास थ्रू द सेम पॉइंट। तो चलिए हम कंस्ट्रक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें हम पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ए बी जो हमारे पास है। ए बी हमारे पास गिवन है 5.4 सेंटीमीटर। सो ये देखिए हमारे पास आ चुके हैं 5.4 सेंटीमीटर ए बी। बी पर ही हम लोगों से कहा गया था हम लोगों ने एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 95 डिग्री का। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले अपने कंपास को अकॉर्डिंग टू खोल दे, लेकिन मेरे तरीक़ेकार ये कि अपनी फिंगर को देखें, आपकी फिंगर पर जो 1 बॉक्स बन रहा है, ये जितना आपका बॉक्स बन रहा है आप उतना ही कंपास को ओपन कर लें। असल में पेंसिल का जो यूज़ होता है ना वीडियो में काफ़ी मध्यम दिखाई देता है, एक्यूरेट नहीं दिखाई देता। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा डार्क हो जाए। ठीक हो चुका है। अभी देखिए जो हमारा फर्स्ट अर्क होगा वो होगा 60 का, जो नेक्स्ट अर्क हम लगाएंगे वो हो जाएगा 120 का। अब ये 60 आ चुका है, ये 120 आ चुका है। मैं पेन से थोड़ा सा इसको डार्क कर लेती हूँ। ठीक हो चुका है। सो अब हम इन दोनों अर्क पर जो अर्क मीट करेगा वो हो जाएगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक अर्क लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास जो अर्क मीट हुआ ये हमारा हो चुका है 90 डिग्री। हम पहले 90 डिग्री ड्रा करें क्योंकि 90 का हाफ क्या होता है 45 डिग्री। ठीक हो चुके हैं। सो चलिए हम 90 डिग्री पहले ड्रा कर लेते हैं। अभी 90 का हाफ क्या होता है 45 डिग्री, तो हम 90 का हाफ कर लेंगे। कंपास अपने अकॉर्डिंग खोल लेना है अभी। ठीक हो चुका है, तो आप इतना खोलें 2 बॉक्सेस जितने आपकी फिंगर पर बन रहे हैं। ठीक हो चुका है। सो चलिए यहाँ से देखें एक अर्क हम यहाँ से लगा लेंगे एंड एक अर्क यहाँ से लगा लेंगे। ये हो चुका है 45 डिग्री, हम इसको मीट कर देंगे। तो ये आ चुका है 45 डिग्री जो हमसे क्वेश्चन में मांगा गया था। अब इसके बाद हम लोगों ने बी पर हम लोगों ने 4.6 सेंटीमीटर का एक अर्क ड्रॉ करना है। तो ये देखें ये आ चुका है 4.6। तो चलिए एक अर्क ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा अर्क मीट हुआ है तो हम इसको एक के साथ ज्वाइन कर देंगे। और इसको नाम दे देंगे सी। ये था 4.6 सेंटीमीटर का, ये ड्रा हो चुका है। यहाँ पर अभी देखें हमसे कहा गया था कि हम लोगों ने ये जो हमारा जो ट्रायंगल था वो तो हम रिक्वायर जो ट्रायंगल था ए बी सी वो हो चुका है, लेकिन हमसे ये भी कहा गया था कि हम लोगों ने जो हमारे पास जो एंगल्स हैं ए बी सी हम लोगों ने उस पर क्या करना है, कंपास की हेल्प से हम लोगों ने बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और ये भी बताना है कि वो बाइसेक्टर का एक पॉइंट से पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा है। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें सबसे पहले तो हम यहाँ से एक अर्क ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से ये चलिए इसे थोड़ा सा कम कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा एंगल सही से बने। ठीक हो चुके।
तो इसी तरीके से हम इसी जो हमने खोला है अर्क, हम इसी से यहाँ पर भी एक बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं। और ये तो हमारा है ही उतने का ही, ठीक हो चुके। अभी हमने क्या करना है, ए पर, पहले हम ए पर बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं। कंपास को अब खोलेंगे इतना, ठीक हो चुके। पहले यहाँ पर, फिर ऊपर वाले एंगल उस पर रखकर हम लोगों ने अर्क लगा लेने। तो ये यहाँ पर मीट हुए, हम इसको ज्वाइन कर देंगे ए के साथ, क्योंकि ये ए पर बना है। ठीक हो चुके। अभी यहाँ पर देखें ये ए पर बना है, तो हम इसको दे देंगे एक्स। अभी हम लोगों ने बी पर बनाना है। तो इसको दे देंगे y। और अब सी पर हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखें यहाँ से, देखें मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ये देखें 2 अर्क ड्रा हो चुके हैं। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे सी के साथ। सो ये देखें हमारा ये हो चुका है ओ पॉइंट, हम इसको दे देंगे जेड पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट एक ही उससे पास हुए हैं। तो चलिए इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोगों को मैं जल्दी से शो कर लेती हूँ। सो ये देखिए ये है हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी एंड बी सी। यानी आइसोसेलेस है तो टू साइड की जो मेजरमेंट है वो सेम है, वो है 4.5 सेंटीमीटर। बी सी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ड्रा अ मिड पॉइंट डी, हम लोगों ने डी का मिड पॉइंट ड्रा करना है बी सी, जो कि हम इससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 13 को क्वेश्चन नंबर 11 की तरह हम लोगों ने सॉल्व करना है। फिर हम लोगों ने उसको ए एंड डी को ज्वाइन कर देना और फिर हम लोगों ने एंगल फाइंड करना है कि ए डी पर कितना डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास जो सेम मेजरमेंट होती है हम उसके अर्क ड्रा कर लेते हैं और जो डिफरेंट मेजरमेंट होती है हम उसकी लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी सी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो हम बी सी जो 6 सेंटीमीटर पहले उसको हम ड्रा कर लेंगे। ठीक है जो कि बी एंड सी 6 सेंटीमीटर। अभी ए बी एंड ए सी हमारे पास है, गिवन है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। तो हम 4.5 सेंटीमीटर के अर्क ड्रा कर लेंगे। ठीक हो चुके। हम इसको दे देंगे ए पॉइंट। जैसा कि हमसे कहा गया था ये हमारे पास आए हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 4.5 सेंटीमीटर। बी सी पर सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह हम लोग अर्क लगाएंगे। हम इसको मीट कर देंगे। ये हमारे पास आ चुका है डी पॉइंट। अभी हमसे कहा गया था कि हम लोगों ने मेजर करना है एंगल ए डी बी, यानी ए डी बी जो हमारा ये वाला ट्राइंगल है, हमने यहाँ पर इसको एंगल को मेजर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं।
जो कि हमारे पास एक्यूरेट 90 डिग्री आया है, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 90 डिग्री। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। थर्टीन की जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो ये हैं, आपको मैंने शो कर दी हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी विद मेजरमेंट ऑफ बी सी एंड ए बी एंड बी सी इज़ 4 सेंटीमीटर। यानी ये भी हमारे क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें हमारे पास ए बी एंड बी सी 4 सेंटीमीटर है। बी पर हमारे पास यानी ए बी सी जो बीच में हमारा जो लेटर होता है उस पर हमारा एंगल ड्रा हो रहा होता है। बी पर हमारा एंगल बन रहा है 60 डिग्री। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, उसको ड्रा कर लेते हैं। सो यहीं पर ही मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है कि हम लोगों ने क्या ड्रा कर लेनी है, एक लाइन ए बी 4 सेंटीमीटर, और हमसे कहा गया था कि हम लोगों ने बी पर 60 डिग्री ड्रा करना है। तो चले हम लोग कंपास से ही ड्रा कर लेते हैं। जितना ये देखें हमारी फिंगर में जितना एक बॉक्स है, हम लोग उतना कंपास को ओपन कर लेना है। ठीक हो चुका है। अभी यहाँ पर देखिए रखकर हम एक अर्क लगाएंगे। ये जो एक अर्क है ये कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। ठीक हो चुका है। हम इस अर्क को मीट कर देंगे। यहाँ पर राइट कर देंगे 60 डिग्री। अभी हमसे और क्या कहा गया, हमसे ये भी कहा गया है कि हमारे पास जो है बी सी 4 सेंटीमीटर, तो हम बी सी 4 सेंटीमीटर बी पर ही हम अर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का। तो चलिए यहाँ से एक अर्क लगा लेंगे। इसको सी दे देंगे और इसको मीट कर देंगे, ए के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक हो चुका है। तो ये देखें ये जो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल था वो ड्रा हो चुका है। अब इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग को मेंशन कर देती हूँ। ये देखें ये है हमारी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। सो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 12 कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।